जिसके अंदर में इंसानियत मानवता ना हो, कृपया वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ही यही है कि लोगों में इंसानियत और मानवता को सुप्त अवस्था में जो सोया हुआ है उसको जगाने का। और जिसके में 1% भी इंसानियत मानवता ना हो वो प्लीज़ वीडियो से हट सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष ओझा है और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंसान बनो में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने में जो बात कहने वाला हूँ, जो बात रखने वाला हूँ, वो विचार करने योग्य है, सोचने योग्य है, तर्क करने योग्य है, मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। फ्रेंड्स, आपसे मैं यही निवेदन करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद विचार करें, सोचे कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। दोस्तों, हमारे हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। आप बातें सबकी सुनिए, करिए अपने दिल की, सुनिए अपने अंतःकरण की आवाज़। दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ आज, आप उसको सुनो, विचार करो, तर्क करो और खुद ही एक निष्कर्ष में पहुँचोगे कि क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। अगर आपको मैं गलत लगता हूँ तो आप कमेंट में सही जानकारी दीजिए, क्या सही है क्या गलत है। अब मुझे खुशी होगा सही जानकारी लेकर, क्योंकि मुझे अभी तक जो सही लगा वो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जो विषय में लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए, पूरा मानव जाति के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुना था कि केरल में हथनी को किसी ने फल वगैरह देकर उसमें बॉम्ब डालकर उसको खिला दिया और उसके मुंह में बॉम्ब फट गया और वो जख्मी हो गई। बहुत समय तक तड़पती रही, बहुत दिन बाद उसने अपना देह त्याग दिया, मर गई वो। उसके पेट में एक बच्चा भी था। लोगों ने बहुत दुख जाहिर किया, बहुत लोगों को इस पूरे मुद्दे पर बहुत दया आया, बहुत तकलीफ़ हुआ। बहुत लोगों ने स्टेटस में डाला था, बहुत लोगों ने फेसबुक में डाला था और मैं जानता हूँ उनमें से बहुत सारे लोग धरातल पर रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों ने एक गाय के मुंह में बॉम्ब रख के फोड़ दिया। कुछ खाने में उसको दिया और उसमें बॉम्ब था और उससे उस गाय का पूरा साइड का वो फट गया, उसका जो साइड का जो गाल वाला एरिया होता है उसका। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं गुरदयाल सिंह, गांव डाढ़, तहसील चुनुता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से। ये देखो, आज हम बोलते हैं कि गौ रक्षा करो। गौ रक्षा क्या की जाए। ये मैंने एक गाय पाल रखी है, 1-2 दिन में ये बच्चा देने वाली है। अब ऐसे निर्दयी लोग हैं, ऐसे अत्याचारी लोग हैं जिन्होंने इसको, देखिए ये कैसी कंडीशन में इसको जानवरों के लिए कोई घोड़ा बना के, कोई बम बना के इसको खिला दिया है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिसके भी पास ये वीडियो जाए, आगे से आगे शेयर करे, ताकि ये गौ हत्या है, ये बंद होनी चाहिए। ये हमारा पड़ोसी है, साथ में नंदलाल है नाम इसका, मिस्त्री का काम करता है, दिमान है ये, ठीक है। इसने जानबूझ के ये काम किया है। और अभी इतना ज़्यादा क्रूर हो चुका है इंसान, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। हम सबको मिलकर इंसानियत मानवता को फिर से धरती पर लाना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स, देश में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं तो कुछ लोग बहुत बुरे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि उन बुरे लोगों को हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छी बातें बताकर, उन्हें सही चीज़ों का ज्ञान देके, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान में जी रहे हैं, वो अज्ञानता के अंधकार में डुबकी मारकर उसी को सोच रहे हैं सही है, पर ये सही नहीं है। सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब नोटिस हो रहा है। ईश्वर न्यायकारी होता है, वो न्याय करेगा
जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कुछ लोग इसको इग्नोर करेंगे तो कुछ लोग इसको गंभीरता से लेंगे, वो आपके ऊपर है। दोस्तों, मैं ऐसे लोग को भी अपने जीवन में देखा हूँ जो महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं दुकानों से और जानवरों को खिला देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर वो चाहे गाय हो, भैंस हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, मैं पूरे जीव जगत की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा है जो बहुत सेवा, दिल से सेवा करते हैं जानवरों की। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि उन्हें, हालांकि मैंने जाके चिल्लाया है, डांटा है, ऐसे लोगों को भी देखा है जो जानवरों को मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत सलत व्यवहार करते रहेंगे। मुझे बहुत तकलीफ़ होता है ये सब देखकर। मैं जब भी देखता हूँ मैं वहाँ जाके बोलता हूँ, लेकिन मेरे अकेले के बोलने से नहीं होगा। मैं अकेले विचार करके कंक्लूज़न में पहुँच गया हूँ तो मेरे अकेले के पहुँचने से नहीं होता। मैं धरातल पे रहकर लोगों को समझाता हूँ। आजकल के लोगों को लगता है कि नहीं, हम जैसा जी रहे हैं, जैसा हमारा दिनचर्या है वही श्रेष्ठ है। कोई अगर हमें कुछ बोल दिया तो वो गलत बोल रहा है, हम जैसा जी रहे हैं वो श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमें कोई कुछ बोले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर फ्रेंड, इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों को माने और दोबारा वैसी गलती ना करें और उस पर विचार करे कि नहीं, अगर मैंने अब कर लिया तो भविष्य में कभी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से सब लोगों के दिमाग को नहीं बदल सकता, लेकिन अगर 1 से 2 लोग भी अगर ये वीडियो देखकर समझते हैं चीज़ों को तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। फ्रेंड्स, केरल में एक हथनी की मृत्यु पर लोगों ने इतने सारे लोगों ने शोक जाहिर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ मुझे कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर में दया भावना है, करुणा भावना है। पर हमें एट द सेम टाइम हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, पापी लोग भी हैं, जिन्हें ये सब करके बहुत खुशी मिलती है। किसी दूसरे जानवरों को मारकर उन्हें बहुत प्रसन्नता महसूस होता है। फ्रेंड, जानवर जानवर होता है, फिर वो हाथी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, घोड़ा हो, ऊँट हो, गधा हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे मुर्गा हो, जानवर जानवर होता है। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप भी सोचोगे तो महसूस होगा कि जानवर तो जानवर ही होता है। जितना दर्द वो हाथी झेलिए उतना ही दर्द हर जानवर झेलता है। हर जानवर के शरीर में दर्द होता है, वेदनाएं होती है, तकलीफ होता है। फिर हम कोई एक जाति विशेष के दर्द को ही क्यों महसूस करें। आज हमारे भारत की ऐसी हालत हो गई है कि हम हर दिन इतने सारे जानवर कट रहे हैं, इतने सारे लोग को काटा जा रहा है और हम उस जानवर के मांस को लेके घर में आकर पका के खा जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत टेस्टी था, बहुत आनंद आ रहा है। दोस्तों, मैं ये बोलूँगा कि किसी हथनी के लिए आपके अंदर में इतनी दया है, एक पल के लिए ये भी तो सोचो कि जिस थाली में आप खा रहे हो उस थाली में जो मांस है, वो मांस किसी जीवित प्राणी का है, वो भी तड़पा होगा, वो भी दर्द से छटपटाया होगा। जितना दर्द आपको होता है उतना ही दर्द उन्हें होता है। ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप भी जानते होंगे, लेकिन जानकर भी अनजान बन रहे हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मानते तो बहुत अच्छे अच्छे आदर्शों को हैं, राम को, कृष्ण को अपना आदर्श मानेंगे, उनकी पूजा करेंगे, हनुमान को मानेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लेकिन सिर्फ मानते ही हैं। उनको अपने जीवन में नहीं उतारा है, उनका अनुसरण नहीं करते हो, सिर्फ पूजा पाठ करेंगे। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है, फिर खाएंगे नॉनवेज ही, मांस, मटन, किसी जीवित प्राणी को मार कर खाना, ये भी तो दोष है ना।
ये आपको एमबीबीएस डॉक्टर लोग नहीं बताएंगे। वो बोलेंगे खाना चाहिए, मछली खाओ, मुर्गा खाओ, अंडा खाओ, इसमें प्रोटीन। मैं बोलता हूँ प्रोटीन किस में नहीं है? हमारे मांस में भी प्रोटीन है। किस में प्रोटीन नहीं है? कीड़े मकोड़े में भी प्रोटीन है, मेंढक में भी प्रोटीन है, सांप में भी प्रोटीन है, चिड़िया में भी प्रोटीन है। हर चीज को खाओ। एक एक को तो भुगत ही रहे हैं हम कोरोना वायरस के रूप में। हर चीज में प्रोटीन है तो हर चीज खाएंगे क्या हम? क्या इतने हम बुद्धिहीन हो चुके हैं, हमारा बुद्धि काम ही नहीं कर रहा है, तर्क ही नहीं लगाते, सोचते ही नहीं है हम। दोस्तों मैं ये पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने इस पर बातें रखा है, बहुत प्रमाणित बातें रखा है, सोचने योग्य बात रखा है। इतनी सारी बातें कही है, मैं वो सारी बातें बताकर वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहूंगा। मैं मूल बातों को लेके आया हूँ आज। मैं ये बोलता हूँ जिनमें अंदर में किसी जीवित प्राणी को मार के खाने के बाद दया नहीं आता, तो वो क्यों दया दिखा रहे हैं हथनी के मौत पे? ये ढोंग क्यों करना? आपके अंदर में सच में दया होता तो आप सोचते, विचार करते, तर्क करते, मनन करते, चिंतन करते और सोचते नहीं मैं अपने जीवन। मैं मानता हूं कि कई माँ बाप खिलाते हैं अपने बच्चों को, वो नहीं तर्क लगाते। बीमार होते डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर बीमार होते फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं दी है, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, सोच समझ कर, विचार कर कर खाने पीने के लिए बुद्धि दी है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले लोग आपको यही बताएंगे कि खाओ, सब खाओ, मीट खाओ, चिकन खाओ, क्योंकि उनकी पढ़ाई की व्यवस्था जो है वो यूरोपियन है। आयुर्वेद का पद्धति ये कभी नहीं कहता कि आप ये सब खाओ। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों से भी दोस्तों मिला हूँ जो फॉरेन में रहते लेकिन फिर भी सात्विकता को कायम किए हुए हैं, नॉनवेज नहीं खाते, मांस मटन बिल्कुल नहीं खाते, चीज़ों को जान गए हैं, वहाँ रहते हुए भी जान गए। और हम अपने भारत की संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं। यही चाहते हैं अंग्रेज, यही चाहते हैं अंग्रेज, यही चाहते थे अंग्रेज कि भारत अपने मूल संस्कृति को भूलकर यही सब चीज़ों में हिंसक हो जाए, मारपीट करे, खून खराबा करे, आपस में विद्रोह रहे लोगों के प्रति। यही चाहता था वो। ये हमारे वंशज ऋषि मुनियों के हम औलाद हैं। हमारे जो वंशज हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ थे, आर्य थे। और हम क्या कर रहे हैं? हम उनका नाक कटा रहे हैं। वो जितने तर्क मानते हैं हम उतने ही तर्कहीन होते जा रहे हैं। बिना सोचे समझे जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। फ्रेंड, कोई कुछ भी करे, हमें विचार करना चाहिए चीज़ों पे। हमें सोचना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये चीज़ हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है। हम कौन होते हैं पर्यावरण या एनवायरनमेंट में हस्तक्षेप करने वाले? कोई दूसरा अगर हमें हस्तक्षेप करता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, और हम हस्तक्षेप कर रहे हैं तब। ईश्वर ने ऐसे व्यवस्था बनाई हुई है हर चीज़ों की कि हमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। हम जानवरों का पैदावार बढ़ा के बोलते हैं जानवर बहुत बढ़ रहे हैं, हमें मार के खाना होगा। बढ़ा भी कौन रहा है? हम ही तो बढ़ा रहे हैं। आज भले मेरी बात बहुत लोगों को तकलीफ दे, कठोर लगे कि कैसी बातें कर रहे हैं, ये नहीं खाता तो शायद इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, तर्क करने योग्य बोल रहा हूँ। आप ये मेरी बात को मत मानिए, तर्क कीजिए क्या सही है क्या गलत है। आप जिस भी चीज को मानते हो, किसी भगवान को मानते हो, ये तो आप उस भगवान का अपमान कर रहे हो। दोस्तों, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सब चीजें खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो अंग्रेज लोग आके जबरदस्ती ये हमारे खान पान को पूरा बिगाड़ के चलेगा, और हम सोचते यही हमारा, हम स्वाद को देखते हैं। ये भी तो हो सकता है जो हम टेस्ट को देख रहे हैं लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए खराब हो। जरूरी नहीं है जो हमें हमारे जीव को अच्छा लगे वो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। आज हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, लोगों को डायबिटीज हो रहा है, कोई कारण नहीं जान रहा है। डॉक्टर भी अपना दवाई दे रहे, चल रहा है इलाज, कोई गहराई तक नहीं जानता। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, जितना पीछे चलते जाओगे
लोगों में सात्विकता ज़्यादा थी, लोग कम बीमार पड़ते थे। वहाँ पर लोग जीते ज़्यादा समय तक थे, आज जी कम समय तक रहे हैं, जल्दी मर जा रहे। स्वाभाविक मौत नहीं हो रही है, अस्वाभाविक तरीके से लोग मर रहे, फिर भी लोग विचार नहीं कर रहे कि कमी कहाँ रह जा रही है। कमी यहाँ रह जा रही है कि हम आयुर्वेद को छोड़ के एलोपैथी पे जा रहे हैं। मैं एलोपैथी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, पर हमें अपनी भारतीय, ये होगा अमेरिका का संस्कृति होगा, यूरोप का संस्कृति होगा एलोपैथी, लेकिन हमारी संस्कृति को हमें पकड़ के रखना चाहिए, हमें अपने संस्कृति पर भरोसा रखना चाहिए। और मैं यकीन से बोल सकता हूँ भारत उस दिन डेवलप करने लगेगा जब भारत स्वदेशी हो जाएगा, अपनी चीज़ों को अनुसरण करने लगेगा, अपने चीज़ों को मानने लगेगा, फिर भारत को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश हो जाएगा भारत, लेकिन सिर्फ मेरे सोचने मेरे करने से नहीं होगा, आपको भी इसमें योगदान देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको आज एक चीज़ बताने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों ने एक गाय के मुंह में बॉम्ब रख के फोड़ दिया। कुछ खाने में उसको दिया और उसमें बॉम्ब था, और उससे उस गाय का पूरा साइड का वो फट गया, उसका जो साइड का जो गाल वाला एरिया होता है उसका। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इतना ज़्यादा क्रूर हो चुका है इंसान, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। हम सबको मिलकर इंसानियत मानवता को फिर से धरती पर लाना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स देश में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं तो कुछ लोग बहुत बुरे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि उन बुरे लोगों को हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छी बातें बताकर उन्हें सही चीज़ों का ज्ञान देके, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान में जी रहे हैं, वो अज्ञानता के अंधकार में डुबकी मारकर उसी को सोच रहे हैं सही है, पर ये सही नहीं है। सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब नोटिस हो रहा है। ईश्वर न्यायकारी होता है, वो न्याय करेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कुछ लोग इसको इग्नोर करेंगे तो कुछ लोग इसको गंभीरता से लेंगे, वो आपके ऊपर है। मेरा काम था, हर गुरु का काम होता है मार्गदर्शन देना। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं उस नाते आपको सही चीज़ों के बारे में बताया, बाकी आपके ऊपर है। आपको अगर इसका अनुसरण करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप अगर जिस भी चीज़ का पालन करते हो, जैसा भी आप अपना खान पान करते हो, मैं इतना जानता हूँ जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। आपका मन भी उसी प्रकार काम करेगा। जैसा खान पान रखोगे दिमाग के ऊपर वैसा ही असर होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोल चुका है यूट्यूब में, लेकिन आप देखे भी होगे, भविष्य में तो इग्नोर कर दोगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ अपने टेस्ट का पड़ा है। मेरा कोई पार्टी हो, तुरंत चिकन कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी हो, चिकन कोल्ड ड्रिंक मीट, ये अरे क्या है भाई। आप लोगों को सोचना चाहिए ना, इसमें भी किसी जीव की हत्या हुई है। अजय हाथनी के लिए हम रो रहे हैं, गाय के लिए रोते हैं कि कट गया, खून बह रहा है, इसका ये हो गया, तो ये क्या है फिर? ये तो दोगलापंती है कि आप एक तरफ रो भी रहे हो जानवरों के लिए, और दूसरी तरफ आपके थाली में किसी जीते जाते जानवरों को तकलीफ देके क्रूरता के साथ काट कर आपकी थालियों में परोस दिया गया, आप उसको पका के खा ले रहे हो। तो ऐसा मत करिए। अपने संस्कृति, अपने धरोहर की इज्जत रखिए और उस पर विचार कीजिए और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।